बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एट 10 PM विद सलमान मिर्ज़ा। जनाब जस्टिस याहिया आफरीदी के हवाले से अब ऑब्वियसली कल ही ख़बर सामने आ चुकी थी। 23वें चीफ जस्टिस वो नामज़द हो चुके हैं और इसकी मंजूरी दे दी गई है वज़ीर आज़म साहब की तरफ से भी और साथ साथ सदर साहब की तरफ से भी। लेकिन आज बड़ी एक दिलचस्प चीज़ देखने को मिली, क्योंकि जब ये 26वीं आइनी तरमीम मंजूर हो चुकी है, 26वीं आइनी तरमीम के बाद अब जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया जाएगा। तो आज एक केस के दौरान जब आइन के मामलात की बात हुई तो मंसूर अली शाह साहब, जो कि जिनके बारे में कहा जा रहा था सीनियर तरीन जज हैं और वो चीफ जस्टिस बन सकते हैं 26वीं आइनी तरमीम से पहले, लेकिन उन्होंने कहा कि जनाब ये सारा मामला अब आईनी बेंच देखेगी। तो एक तरीके से उन्होंने भी इस चीज़ को, अदलिया ने 26वीं आईनी तरमीम को एक्सेप्ट किया है। लेकिन आज फिर कुछ वकला तंजीमों की जानिब से ये बात कही जा रही थी कि एहतजाज किया जाएगा, एहतजाज का सिलसिला शुरू किया जाएगा। कराची में भी एक आध जगह पर एहतजाज देखने को मिला और कुछ लोगों ने तो ये भी बोला कि ये आईनी तरमीम सस्टेन नहीं कर सकेगी, इसको दोबारा से रिवोक करना पड़ जाएगा या पड़ सकता है। अब इस पर ज़रा डिटेल में बात करते हैं। कानूनी माहिरीन हमारे साथ मौजूद हैं। कौसैन मुफ्ती साहब माहिर कानून हैं, नईम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार हैं, अहमद उवैस साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आगे चल के मुझे ज्वाइन करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम यू नईम कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जी बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। सर, काफ़ी ज़्यादा क़यास-आराइयाँ पहले हो रही थी, बात की जा रही थी कि जनाब ये 26वीं आईनी तरमीम पहली बात कि मंजूर नहीं हो सकेगी और अगर मंजूर होगी तो फिर उसके एहतजाज दीगर मामलात नजर आएंगे। लेकिन देखा कि सारी चीज़ें स्मूथली तो हो गई चलें। अब उसके बाद अदलिया की तरफ से आज मैं देख रहा था रिमार्क्स निकलकर सामने आते कि ये मामला अब आईनी बेंच देखेगी। तो आपको लग रहा है सूरत हाल इट्स नॉर्मल? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये आईनी तरामीम जो है आपने फरमाया बहुत स्मूथली कैरिड आउट हो गई, लेकिन मेरी राय में ये स्मूथली कैरिड आउट नहीं हुई। अच्छा। इन तरामीम को, आईनी तरामीम को करवाने के लिए जमहूरियत के बरखिलाफ जो भी इक़दामात हमें नजर आए और जिस तरीके से ये तरामीम हुई हैं कि आखिरी लम्हे तक जो मुत्तल्लिक़ीन हैं उनके पास मुसव्विदा ही नहीं था या बहुत तब्दीलियां होती रही, पहला मुसव्विदा, दूसरा मुसव्विदा, ये सारी चीजें आप देखते रहे हैं और ये कहा जाता रहा कि ये अवाम के हक के लिए जो है तरामीम की जा रही है और जब तरामीम आई तो पता लगा अवाम के लिए तो हकीकतन उसमें कुछ है ही नहीं। तो बहरतौर ये तरामीम आपके बकौल हो ही गई। अब सूरत हाल ये कि दूसरी बात आपने ये फरमाई कि ये कहा जा रहा था कि जो वकला तंजीमें हैं वो एहतजाज करेंगी। एक सेक्शन था वकला का जो ये दावा कर रहा था कि वो जो है नए चीफ जस्टिस साहब को तस्लीम नहीं करेंगे। तो अभी तक तो हमें कोई ऐसी बड़ी तहरीक जो है वो वकला की तरफ से चलती नजर आ नहीं रही है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि वकला में वो पहली जैसी आमांगी या यूनिटी मौजूद नहीं है। वकला में सियासी एतबार से भी अब बहुत वाज़ा तकसीम हो चुकी है। फिर इस हुकूमत ने जो है वो बार्स को बहुत पैसा दिया है, फिर जो कुछ भी आपके सामने है, जो कुछ भी किया जाता है वो सब हमारे सामने है। तो इस वजह से आपने सही कहा कि इस वक्त कराची में जो है कुछ थोड़ा सा एहतजाज शुरू हुआ है। अब वो कोई हतमी शक्ल इख्तियार करेगा या नहीं करेगा इस मरहले पे कहना लेकिन बहुत इस एहतजाज का मुश्किल है। फायदा नईम साहब क्या होगा या कुछ हो सकता है इसका फायदा, आपको लगता है? अगर देखें, कभी कभी ऐसा होता है कि तहरीक बहुत थोड़े लोगों से शुरू होती है और एक बड़ी तहरीक बन जाती है। तो अगर तो इनके अहदाफ बिल्कुल वाज़ा है, चूंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं, तो अगर तो इनके अहदाफ वाज़ा है और कोई बड़ी तहरीक चली तो शायद कोई इसका फायदा हो सके या कोई चीज रिवर्स हो सके। अदरवाइज तो छोटे मोटे हंगामा आराई से या अगर ग्रुपों में वकला ने तहरीक चलाने की कोशिश की तो ये यकीनन नाकाम हो जाएगी।